ए ब्लू वाला बलून है। देखो चीज के सुध पानी ले चली। हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ तक मैंने पीछे वाले ब्लॉग मैंने यहाँ पर एंड किया था और मैंने बताया था कि गेस करके बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रहेगा क्योंकि आज देखिए हम एक पेटी को डेकोरेट कर रहे हैं। इसके बाहर से हम लगा रहे हैं कागज़, डेकोरेटिव जो कागज़ होता है वो हम लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं, बड़ी सी पेटी है। तो आज जो मेरी जेठानी है ना, उसके भाई की शादी है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जैसे मेरी जेठानी तो चली गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि सिस्टर बग्गा लेके जाती है। अब जो भी लोकल होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा कि बग्गा क्या होती है, जो बहन की तरफ से जाता है भाई की शादी में। तो उसमें ना पेटी देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। तो उसमें क्या होता है कि जो शादी वाला पहला वाला दिन होता है, जब हल्दी होती है, तो उस दिन जो बहन होती है उसके घर से भल्ले बाबरू जो अभी आपको दिखाऊंगी, तो इसी तैयारी में लगे हुए थे सब। तो उसके लिए ये पेटी तैयार रेडी हो रही है और उसके साथ बहन जो भी देती है, जैसे जो भी उसने देना होता है हमारे यहाँ पे, जैसे कुछ सोने की चीज़ जाएगी, बाकी और भी जो सामान होता है कोट पैंट वगैरह या फिर शेरवानी वगैरह, वो सब कुछ एक बड़ा सा मतलब छड़ बोलते हैं हम उसे लोकल लैंग्वेज में, उसमें तैयार होता है। तो यहाँ पर मेरी भाभी और मेरी देवरानी बना रहे थे भल्ले और बाबरू, ये दोनों लगी हुई थी। बस मैंने बाहर वो पेटी को डेकोरेट किया, ये यहाँ पे लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे तो देख सकते हो आप, भल्ले इन्होंने बहुत मतलब देखने में बहुत अच्छे लगे थे, अट्रैक्टिव, क्योंकि इसमें लौंग वगैरह डाला था। ये भल्ले जैसे मैंने रेसिपी आपके साथ बहुत ब्लॉग में शेयर करी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते मतलब सभी लगे हुए थे, ऐसा नहीं कि कोई एक लगा हुआ था, सभी लगे हुए थे। सुबह सुबह पिताई ने भी आटा वगैरह गूंद के और उस जैसे ये बाबरू के लिए तैयार किया था, तो अभी बाबरू इसमें डाल रहे हैं। तो जो पेटी हमने तैयार की थी ना, उसमें ये भल्ले डलेंगे, बाबरू डलेंगे, उसके साथ घेवर भी होता है, मिठाइयाँ होती हैं, वो अलग से हमने डाली हुई थी। तो और यहाँ पे ये देख सकते हो उसके ऊपर भल्ले रख रहे हैं, बाबरू रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे 11 रखेंगे या 21 रखेंगे, इस तरीके से रखे जाते हैं भल्ले और बाबरू भी। तो यहाँ पर हमने फॉइल पेपर लगा दिया था और उसके बाद ये इसको पैक कर रहे हैं, ताकि ये जैसे दूर जाना है हमें शादी। पूरा ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिस कर दिया तो आप फिर बहुत कुछ मिस कर लोगे, क्योंकि आपको पूरा मुझे दिखाना है शादी का जो पहले वाला दिन होता है। हमारे यहाँ से जाते हैं तो क्या क्या होता है। यहाँ पे हमने इसको पूरा डेकोरेट कर दिया था। इसके बाद हमने इसके ऊपर बैलून लगा दिए थे। ये इसी तरीके से सजाया जाता है। इस पेटी में सिर्फ भल्ले और बाबरू हैं, और दूसरा यहाँ पे हो गया, उसमें हमने पूरा सामान डाला हुआ जो मेरी जेठानी ले गई आगे। सो फाइनली भी अभी हम तैयार हो गए हैं, तैयार होकर निकल गए। साइड हो जाओ, पता नहीं कैसे लग रहे हैं, बाहर जाके लगेगा पता। मेरा फाइनल लुक आगे चल के दिखा दूँ मेरा लुक जी। तो अभी हम सभी रेडी होके गाड़ी में बैठ रहे हैं और पिताई सामान रख रहे हैं। तो फाइनली भैया अभी हम निकल गए हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ी आदमी है, अभी और मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ना एक गाड़ी देखिए पूरी बुक हो चुकी है, जो ट्रैवलर है। दूसरी गाड़ी भी आ रही है, दूसरी भी ट्रैवलर है, जिसमें बहुत सारी लेडीज़ हमारे यहाँ से जाती हैं। और बहन की तरफ से होता है ये, जैसे मामा की तरह से जाते हैं वैसे ही बहन की तरफ से। अभी देखो हम जा रहे हैं यहाँ से, बस से नहीं ट्रैवलर से हम उतर गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़ी देर ये सर पे बस देखने को उठाया था। अभी यहाँ से पैदल चलना है हमने, लगभग 20-25 मिनट का रास्ता होगा पैदल। और पूरे पीछे मेरी नंदे और आगे बहुत सारे जा रहे हैं, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, पगडंडी है पूरे है आगे। हाँ चलो चलो चलो, देख जरा पीछे को। ऐसा होता है।
तो वैसे तो ये जो सामान था ना सारा, ये मेरी जेठानी ने लेके जाना था। मतलब वैसे हमारे यहाँ से बहुत सारी लेडीज़ जाती हैं, वो लेके जाते हैं, उनको गाने वगैरह होते हैं, जो आपको पूरा ब्लॉग आगे आगे देखने को मिल जाएगा। तो पहले थोड़ा मतलब काफ़ी दूर 1-1.5 घंटा में लग गया, पैदल पैदल नहीं सॉरी, जहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद हमें लगेंगे ऊपर तक पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे चलने में। तो रास्ते में धान के खेत भी थे, बहुत सुंदर लग रहा था ये नज़ारे, और हरियाली थी। यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट वगैरह भी किया, और मैं कुछ रील्स भी डालूँगी, कुछ मैं शॉर्ट्स भी डालूँगी। तो अभी वही देखो पीछे हैं धान के खेत, और हम धान के खेतों से उठते हुए जा रहे हैं। और मेरे को लग रहा था बहुत दूर है, लेकिन कंचन तो सही बोल रही थी, है ना। खाटे कितनी सुंदर लग रही हैं। तो सभी ना आगे चले गए थे और हम पीछे रह गए थे। सभी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि ये सामान सबसे आगे चलता है, ये सिर पे उठाना होता है और सबसे आगे चलता है ये। और इसके साथ एक बड़ी सी छड़ होती है, जैसे मैंने बताया वो, जिसमें सारे कपड़े वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अभी थोड़ी देर मम्मी जी ने उठाया, क्योंकि मेरी भाई हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर में ननद ने भी उठाया। तो क्योंकि चढ़ाई भी है यहाँ पे, चलने को भी है, तो थोड़ा नहीं चला जा रहा था। तो फाइनली उसके बाद भी हम पहुँच गए यहाँ पे घर में नहीं पहुँचे, अभी थोड़ा सा रह गया है। यहाँ पे थोड़ी गलियाँ भी हैं, और यहाँ पर मेरी जेठानी ने आना था, क्योंकि ये बग्गा उसी की तरफ से है, तो उससे आगे वो चलेगी अभी। तो बस उसी का वेट हम यहाँ पे कर रहे थे। और बस यहाँ पे मैंने भी उतार के रख दी साइड में, क्योंकि भाई हालत जवाब दे रहा था, मतलब पतली हो रही थी हालत। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको आप पूरा देखिए। आपने देख लिया, जैसे मेरी जेठानी आई उसके बाद हम चल दिए। यहाँ पे आगे स्वागत हो रहा है, और ये मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ यहाँ पे बीच में, फिर भी मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद ना आगे जैसे बाजे वाले होते हैं, तो वहाँ पे डांस करना होता है, इसको उठा करके। और इसको उठा करके मतलब ये वाला, इसमें ज़्यादा बलून लगाए हुए हैं, इसमें कपड़े वगैरह रखे हैं सारे। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ आई हैं उनका स्वागत हो रहा है, उनको स्वागियाँ वगैरह देते हैं, और उसके साथ ही फिर आगे सभी डांस करते हैं। तो आगे ब्लॉग में एज़ इट इज़ रखूँगी, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है उसको आप समझिए और देखिए एज़ इट इज़ में। तो थोड़ी देर ना डांस करने के बाद इसको उतार देते हैं सर पे, जो उतारते मायके वाले हैं, और फिर इसको ले जाते हैं, उतारते हैं जब बेटी को कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उतार दिया था, और अभी हमारा डांस चालू होगा।
डांस डूंस तो हो गया। डांस करने के बाद यहाँ पे सभी बैठ गए थे और बैठने के बाद यहाँ पे पानी वगैरह दिया जा रहा है। पानी के बाद चाय दी जाती है, चाय के साथ मिठाई वगैरह दी जाती है। और इसके बाद सभी यहाँ पे बैठ गए हैं। बैठ करके यहाँ पे शादी के गीत गाए जा रहे हैं, तो आप इन सबको एंजॉय कीजिए। साथ में जो डांस होता है उसको भी एंजॉय कीजिए अभी।
चलो 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 दूर चढ़े हो। तो इसके बाद भाई यहाँ पे 8 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर अभी हम बैठ के थे खाना खाने। तो खाना तो हमारे इसी तरीके से खाया जाता है, धाम वाला खाना बना हुआ होता है। तो बस यहाँ पे बैठ के हम खा रहे हैं और खाना खाने के रहने दे जट्टा गुस्सा ना खा नीले तो डांस वगैरह करने के बाद ना हम यहाँ पे आ गए थे। मतलब खूब इंजॉय हो रहा है। मेरा तो यही मानना है कि जहाँ भी आप गए हो ना सब कुछ भूल जाओ, बस इंजॉय करो, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आजकल जी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इस तरीके से इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर ना एक रस्म होती है जिसमें लड़का जोगी बनता है, जो जिसमें सभी खड़े होते हैं अपने परिवार के भी और भी, तो वो सब उसको भिक्षा देते हैं सभी। बाद में इसमें जो कान में डाले होते हैं ना भल्ले होते हैं, ये बाद में फिर ये निकाल के भाभियाँ ले लेती है और उसको उसका भी उन्हें शगुन देना पड़ता है। तो डांस तो बहुत हो गया भाई, उसके बाद आ गई काम की बारी। तो यहाँ पर जो भी हम सामान लेके आए थे ना घर से, जैसे भल्ले बाबरू वगैरह, ये घेवर है, तो इन सभी को एक पेटी में सजाया जा रहा है फिर से निकाल के, मतलब जो भी मिठाई वगैरह है और जो भल्ले बाबरू हम लाए थे वो एक ही पेटी में एडजस्ट कर रहे हैं, घेवर वगैरह भी। इसको डाल करके अभी हमें जैसे मेरी जेठानी अभी टीका वगैरह लगाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सामने रखेंगे। सारी जो भी आता है जो हमने लाया है बग्गे में, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हार है, चेन मेरी जेठानी ने दी थी, उसके साथ शेरवानी वगैरह, तो वो सभी कुछ यहाँ पे सामने लगाते हैं और ये शगुन पकड़ाते हैं उस टाइम। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है और शिवा भी यहाँ पे खड़ा हो गया है, साथ में मम्मी जी भी बैठे हुए हैं, जैसे ससुराल वालों की तरफ से होता है। तो यहाँ पे अभी ये पहनाएंगे और जो भी लाया है वो, जैसे कपड़ों को छोड़कर वो तो नहीं पहनाए जाएंगे वो, क्योंकि अभी जो कपड़े वगैरह दूल्हा जो पहनता है वो मामा की तरफ से जो भी आए होते हैं वो उन्हीं को ही पहनता है। तो अभी सेहरा जो लग गया है, फिर सुबह जैसे बारात होगी तो उस टाइम फिर इसको पहनेंगे। तो यहाँ पे बस ये अभी जेठानी ने जो भी सामान लाया था वो रख दिया, बाकी और जो बच्चों को जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं और उनको भी दिया जाता है, तो वही उनको भी दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आ गई मेरी बारी, क्योंकि मेरे को भी टीका लगाना था, तो मैंने भी यहाँ पे हार लिया हुआ था, बाकी कपड़े वगैरह लिए हुए थे, शूज़ वगैरह, तो वो भी यहाँ पे हार जैसे पहनाते हैं गले में। और उसके बाद जो भी आपने और लाया होता है उसको भी आप पकड़ाते हो हाथ में। तो यहाँ पर ना पीछे इन्होंने हल्दी का लगा के रखा था, क्योंकि हल्दी यहाँ पे हुई थी, तो इसलिए फिर बाद में इन्होंने ये हल्दी का निकलवा दिया। तो थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी थी, उन्होंने फ़ोटो वगैरह नहीं लिए, क्योंकि इन्होंने बोला कि पीछे हल्दी का निकलवाना है पहले, उसके बाद तो फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया था हल्दी का। उसके बाद देखो यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं। तो मैंने भी जो भी सामान लिया था मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया, और इसके बाद बस इसको भी हम रख देंगे और यहाँ से चलेंगे। तो उनकी तरफ से भी हमें शगुन मिलता है, बाकी हम भी देते हैं, तो हमें भी जैसे कपड़े वगैरह जो भी होता है जिसकी तरफ से वो भी देते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो भी हम मिठाई वगैरह लाए थे वो भी हमने सबको बांटनी होती है, जो भल्ले बाबरू होते हैं वो भी सबको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, प्रसाद के बतौर वो हो जाता है, तो उसको भी देते हैं सभी को। तो यहाँ पे बस टीका हमारा लग गया था। इसके बाद हमें वापसी भी करनी थी, 10 बजे का टाइम दिया था गाड़ी वाले को, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम दिया था। तो यहाँ पे मम्मी जी पकड़ा रहे हैं, जैसे और परिवार वालों को जो कपड़े हैं वो मम्मी जी यहाँ पे दे रहे हैं उनके मम्मी वगैरह को। तो यहाँ पे ना इनको तोड़ रहे हैं हम, अभी इनको छोटा छोटा कर रहे हैं। मैं है, साथ में मेरी देवरानी भी है, मेरी भाभी भी लगी हुई थी, तो बांटने का काम भी था तो साथ में देने का भी था। तो मतलब तोड़ना भी था इनको, क्योंकि इनको साबुत नहीं दे सकती, साबुत तोड़ के इनको दिया जाता है सबको। तो बस अभी तोड़ के इनको हम तोड़ रहे थे और थोड़े से हमने बांट दिए थे, बाकी उसके बाद हमने दे दिए थे इनके पास कि अब आप बांट दो, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था। तो अभी मैं ब्लॉग घर में जाके ही एंड करूँगी। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं घर में, और अभी आप हालत देख सकते हो, रात कंप्लीट हो गए थे, लगभग 1 बजे के आसपास हम सोए हैं। तो बहुत सारा एंजॉय किया, और आज अभी थोड़ी देर के बाद बारात में भी जाना है। 9 बज गए हैं, अभी हमें निकलना भी होगा, मतलब शायद 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक हमें निकलना होगा यहाँ से। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करी। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपने इस ब्लॉग को।